शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 अप्रैल को आपकी पड़ रही है बैसाख की अमावस्या, और बैसाख की अमावस्या का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो बैसाख की अमावस्या के दिन आप यह अचूक सा उपाय जरूर करिएगा। सबसे पहले सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, उसके बाद कौन सा उपाय करना चाहिए, और इस बैसाख महीने की अमावस्या के दिन कौन सी वस्तु शिवलिंग पे समर्पित करना चाहिए जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तो संपूर्ण जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो सुबह सबसे पहले जब आप अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे हों तो आपको लेनी है तुलसी की लकड़ी। और ध्यान रखिएगा, तुलसी की लकड़ी का उपाय, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुलसी, हरी भरी तुलसी को तोड़ लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। अमावस्या के एक दिन पहले आप देखिएगा कि आपकी तुलसी में कौन सा डंडी सूखा हुआ है। जो भी डंडी सूखी हुई हो आप उसे ले लीजिएगा। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है, तुलसी में सूखी हरी भरी तुलसी है, सूखी डंडी नहीं है, तो आप तुलसी के माले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सुबह के वक्त जैसे आप स्नान करने जा रहे हों तो एक पात्र ले लीजिएगा, उसमें बर्तन में पानी रख लें। जैसे यहाँ पे हमने जल के पात्र में पानी रखा हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो ये तुलसी की डंडी है इसे 7 बार आपको इस तरह से घुमाना है। इसमें छोड़ना नहीं है, 7 बार आप ऐसे से घुमा करके इस डंडी को आप ऐसे निकाल करके पानी में से निकाल दीजिएगा, और इसे फिर से आप रख लें, दोबारा भी ये काम आ जाएगा। और नहीं तो जो तुलसी का दीप जलाया जाता है उसके लिए भी ये तुलसी की डंडी बहुत ही विशेष होती है, उसके लिए आप रख लीजिएगा। पूजनीय पंडित जी कहते हैं जो भी व्यक्ति प्रत्येक एकादशी के दिन या किसी विशेष तिथि के दिन तुलसी के डंडी का, जैसे 10वीं तिथि हो, एकादशी हो, तुलसी की डंडी आप घी में डुबोकर भगवान नारायण को जलाते हैं ना, तो इससे भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आप इसे निकाल करके रख दीजिएगा। अब ये जल आपको क्या करना है, जिस पात्र में आप नहाने के लिए पानी भरते हैं उसमें मिला लीजिएगा। इससे आप सुबह के वक्त स्नान करिएगा। अब दूसरा उपाय आपको करना है, शिवलिंग पे आपको समर्पित करना है पंचामृत और एक बेलपत्र। तो अमावस्या के दिन जब आप शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करें, पितरों के लिए जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हों, तो जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है बेलपत्र चढ़ाने का, इस तरीके से बेलपत्र शिवलिंग पे देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित किया जाता है। डंडी का भाग बाहर की तरफ होता है। मान लो ये शिवलिंग है, ये देवी अशोक सुंदरी का स्थान है, तो डंडी का भाग। लेकिन जब पितरों के लिए आप बेलपत्र समर्पित करिएगा तो आपको किस तरह से समर्पित करना है, तो आप इस तरह से बेलपत्र समर्पित करिएगा। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए जब आप पितरों के लिए कर रहे हैं। तो आप इस उपाय को कैसे करेंगे, तो आपको अपने साथ 1 लोटा जल लेना है। जल लेके जाएं आप देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। शिवलिंग पे आपको 1 लोटा में आपको थोड़ा सा पंचामृत बनाना है, जैसे दूध, दही, शहद, चीनी और गंगा जल मिला करके आप थोड़ा सा पंचामृत बना लीजिएगा। उसके बाद जब आप शिवलिंग पे इस तरह से बेलपत्र समर्पित करें, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र समर्पित करने के बाद जो आप लेके गए हैं पंचामृत, जैसा कि अभी आपको बताया कि पंचामृत आपको बनाना है, अब उस पंचामृत को आप लेके जाएं, तो जहाँ पे आपने बेलपत्र समर्पित किया है देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको थोड़ा सा पंचामृत समर्पित करना है, और उसी में से थोड़ा सा पंचामृत आप शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। यह उपाय पितरों के लिए किया जाता है। उसके बाद आप 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो पितृ जो आपके हैं वो भूखे नहीं रहते हैं और ना ही जल की आस रखते हैं, और आपको संपूर्ण फल मिलता है, यानी कि पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता है। अब दूसरा उपाय, जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी बताएं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने चना लिया है और गेहूँ लिया है। तो आपको लेना है चना और गेहूँ, और साथ में ही आपको लेना है जौ। जैसे कि सेत्तू बनता है ना, तो इसे आप भून लीजिएगा। भून करके पीस करके, यदि आप अमावस्या के दिन और अक्षय तृतीया के दिन
जिसे परशुराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप शिवलिंग पे समर्पित करते हैं और थोड़ा सा सेतु आप भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं तो आपके घर में कोई बड़ी बीमारी तो प्रवेश नहीं करेगी और साथ में ही आपके घर में माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैशाख महीने में अवश्य करें इस उपाय को और इस दिन सेतु का दान भी किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जो सेतु का दान करते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं आती है। तो ये 2 उपाय आप जरूर करें। जब भी आप पितरों के लिए आपको लगे कि आपके पितृ भूखे हैं, पितरों की वजह से आपके घर में शांति नहीं मिल रही, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, तो आपको इस तरह से बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना चाहिए। और नहीं तो जैसा कि आपको हमेशा बताया जाता है कि बेलपत्र आप समर्पित करें तो डंडी का भाग इस तरह से होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।